गुड इवनिंग गाइज। स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं ट्रांसपोज से रिलेटेड जो है थ्योरम 1 को हम बताएंगे और इसमें जो है हम साइमेट्रिक और इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स को के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़रूर समझें अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से आपका एक फार्मूला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। तो क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन थ्योरम फर्स्ट है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंटरीज ए प्लस ए डैश या ए प्लस ए ट्रांसपोज is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। मतलब A plus A transpose जो है हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस A ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू का मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं और प्रूव में देखिए कि लेट ये आपके पास B इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। हम मान लेते हैं कि हमारा जो B है वो A प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। और प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो बोथ साइड का ट्रांसपोज करेंगे तो ये B ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और आपने इससे पहले ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें क्या है कि बीनो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यह अलग अलग हो जाता है तो ये बन जाएगा देन देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। इस रूल के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा रूल है इस रूल के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज, और ये ऑलरेडी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है। अब एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ा था, ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है ओरिजिनल में सेम उसकी वैल्यू पे आ जाता है। मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल ए होता है और ये बराबर हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए, और बराबर ये हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने होल का ट्रांसपोज किया, लेकिन वैल्यू में क्या है, रिवर्स में ट्रांसपोज करने के बाद भी बी की ही वैल्यू यहाँ पर आ गई। क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया और ये बराबर किसके आ गया, b के आ गया, क्योंकि b इसके इक्वल हो गया। हेंस या देयरफॉर B इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये आ गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। लेट C इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। लो ये बात करोगे? कौन है? खुशबू है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ, C इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, और जब C इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो अगर हम C का ट्रांसपोज करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो C ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, और ये बराबर हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, C ट्रांसपोज, और यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये बराबर किसके आ गया, C के आ गया, क्योंकि माइनस C, क्योंकि ये C के इक्वल है। यहाँ पे देखिए C इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू C हो गया, और ये माइनस हमने कॉमन लिया है
तो मतलब इसका जब C इक्वल टू इतना है तो इसका ट्रांसपोज माइनस में आ गया। देख रहे हैं ना, अगर माइनस का हम ट्रांसपोज करते हैं C इक्वल टू A माइनस C ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C आ जाता है। तो हेंस देयरफॉर C इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पर थ्योरम में ये प्रूव हो गया कि जो है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो है किसी भी ए एलिमेंट के लिए या मैट्रिक्स में जो अगर आपका ए एलिमेंट जो भी है या दो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और उसका स्क्यू मतलब जो उसका ट्रांसपोज और मतलब मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू होता है, लेकिन उसका ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू ट्रांसपोज होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। या कह सकते हैं कि जो अगर सी की वैल्यू ये है तो इसका जो सी का ट्रांसपोज होगा वो ए माइनस ए डैश के माइनस सी के इक्वल आएगा। इसलिए सी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम थ्योरम 2 को देखते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर थ्योरम क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं। तो लेट, इसका प्रूफ है, लेट ए बी एनी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि हमारा जो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन क्या बनेगा कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या शो किया है थ्योरम फर्स्ट के द्वारा कि ए प्लस ए फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A transpose is skew symmetric matrix। हमने प्रूव किया है थ्योरम 1 में कि जो ए प्लस ए डैश है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है इसके साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और आल्सो ये भी हमने प्रूव किया है कि के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू तो के ए ट्रांसपोज, ये भी हमने इसको प्रूव किया है। Also for any matrix के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, इसको हमने वेरीफाई किया था। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए के कांस्टेंट है और अगर के उसको मैट्रिक्स का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करके के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों कंडीशन में या दोनों सिचुएशन में वैल्यू क्लियर होती है, बराबर होती है, सेम आती है। ऑलरेडी हमने इसको भी प्रूव कर रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग
इट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स 1/2a, जैसे के से इसको अगर के कांस्टेंट है और कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए, और या ट्रांसपोज करके के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर होता है, इट मीन्स होता है A1 प्लस A ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 A minus A transpose is skew symmetric matrix. Okay, so therefore we can explain thus, therefore any square matrix, thus any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. ओके, मतलब मीन्स ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये थ्योरम 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझें, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, थ्योरम है, और इसी बेस पे इसके थ्योरम्स क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू विल ट्राई एंड डू मच एंड मोर प्रैक्टिस। तो आप इसको अच्छी से रिवाइज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।